हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के PYQs। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद, किससे डील करती है जूलॉजी? बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जूलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट animals, including their structure, embryology, evolution, classification, habits, and distribution. Aristotle is known as father of zoology. Next, इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है। बर्ड्स को क्या बोलते हैं? ऑरेंथोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, पेलियोबायोलॉजी। Which of the following subjects of the data set is associated with the study of concerning population and humanity? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? जो कि आपके पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। genetics, study of heredity and variation, and virology, study of viruses. ओके, तो पॉपुलेशन के स्टडी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, अब इसमें हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। फर्स्ट इज़ फ्लावर कल्टिवेशन, फ्लोरिकल्चर, ठीक है एकदम। क्रॉप कल्टिवेशन, एग्रोनॉमी। देन वेजिटेबल कल्टीवेशन। वेजिटेबल कल्टीवेशन जो होता है ये हॉर्टिकल्चर नहीं होता, इट्स बेसिकली ओरीकल्चर, ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो बहुत ही वाइड टर्म हो जाता है। ओके, देन फ्रूट्स कल्टीवेशन, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, तो ध्यान रखेंगे कि वेजिटेबल कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? एपीकल्चर, हनीबी। सेरिकल्चर, सिल्कवॉर्म। पिसीकल्चर। पिसीकल्चर किसके लिए होता है? फिश के लिए होता है ये, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू द फिश हैचरी। हॉर्टिकल्चर, फ्लावर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू विटीकल्चर। विटीकल्चर से क्या प्रोड्यूस होता है? ग्रेप्स। विटीकल्चर इज द साइंस, प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स। इट डील्स विद द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन द वाइन यार्ड। वर्मी कल्चर क्या है? इन वर्मी कल्चर द वॉर्म यूज्ड इज, क्या यूज होता है वर्मी कल्चर में? अर्थवॉर्म। वर्मी कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कल्टिवेटिंग अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स कैन हेल्प टर्निंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फॉर योर गार्डन। ओके, तो वर्मी कल्चर इज रिलेटेड टू अर्थवॉर्म। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, वर्मी कल्चर, अर्थवॉर्म। देन द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड, क्या होता है? जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग। एजिंग से रिलेटेड जो हमारी स्टडी है दैट इज जेरोंटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ऑन्कोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स इन ट्रीटिंग पीपल सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है ना। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ऑन्कोलॉजी। देन टेराटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एब्नॉर्मलिटीज़ ऑफ साइकोलॉजिकल, ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो हमारे फिजियो से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हैं वो टेराटोलॉजी। एंड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो हमने पहले भी पढ़ा था। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। टेराटोलॉजी abnormalities related to physiological development. gerontology एजिंग से रिलेटेड। एंड ऑन्कोलॉजी हमने पढ़ा अभी जो कि कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है। देन द स्टडी ऑफ एजिंग, जो एजिंग से स्टडी रिलेटेड है दैट इज gerontology. स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस। तो बोन से रिलेटेड जो स्टडी है वो किस में आती है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, जो बोन से रिलेटेड स्टडी है दैट इज ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और ओरोलॉजी क्या होता है? ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स। सीरोलॉजी स्टडी ऑफ सीरम। जियोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड मैटर्स फाउंड इन इट। तो जियोलॉजी क्या होगा? जो कि हमारे अर्थ में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड स्टडी है दैट इज़ जियोलॉजी, ठीक है। तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वॉज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ? कौन सी गैसेज प्रेजेंट थी प्रिमिटिव अर्थ के टाइम पर एटमॉस्फेयर में? उसका आंसर है ऑक्सीजन। प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर वॉज रिच इन मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियोन एक्सेट्रा। इसमें क्या है, आप देखिए इसमें ना अब ये पूछा गया कि कौन सी गैस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, एब्सेंट थी। तो उस टाइम पर ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन हमारा लेटर स्टेज पे आया है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, it was reducing atmosphere with no free oxygen. It is likely that hundreds of millions of years separated the first biological production of oxygen by unicellular organisms and its eventual accumulation in the atmosphere. Next है, which is the oldest organism on earth? सबसे पुराना ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था अर्थ पर? दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे. Blue green algae is the oldest organism on earth. They obtain their energy through photosynthesis. They are also known as cyanobacteria. By producing gaseous oxygen as a byproduct of photosynthesis, they played a greater role in dramatically changing life forms on earth by stimulating biodiversity. Next is mutation theory of evolution was enunciated by. जो mutation theory थी वो कौन लाया था? डार्विन. Okay, so here answer will be okay. सी देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो दी विरीज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ह्यूगो दी विरीज इज नोन फॉर हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. According to him, new species are not formed by continuous variations but by the sudden appearances of variation, which he named as mutation. He stated that mutations are heritable and persist in successive generations. ओके, तो ये याद रखना है आपको. ह्यूगो दी वरीज जो है वो रिलेटेड है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. देन डायनासोर्स डायनासोर्स कौन से पीरियड में, मतलब कौन क्या थे डायनासोर्स? दे वर मीजोजोइक रेप्टाइल्स. मीजोजोइक एरा इज द एज ऑफ डायनासोर्स एंड लास्टेड ऑलमोस्ट 180 मिलियन ईयर्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 250 to 665 million years ago. This era includes three well-known periods called Triassic, Jurassic and Cretaceous period. ठीक है, तो कौन कौन से पीरियड थे मीजोजोइक एरा में जहाँ पे डायनासोर्स थे? ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड. डायनासोर्स वर इन मीजोजोइक एरा. देन नेक्स्ट चैप्टर टैक्सोनॉमी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट स्पीशीज फ्रॉम हायर टू लोअर? अगर हम हायर से लोअर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा आंसर जाएगा प्लांट किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास एंड ऑर्डर. तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर? देखिए अगर हम पूरा डिटेल में देखें तो क्लासिफिकेशन हायरार्की ऑफ प्लांट्स, प्लांट किंगडम, ठीक है, देन फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. ओके, तो ये इसका ऑर्डर रहता है प्लांट किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय. बैक्टीरिया कैसे हमें दिखाई देते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियन आर जस्ट 0.5 to 5 micron in size, but some of them are about 0.5 mm or more in size. ठीक है, some of the microscopic organisms can be seen by a compound microscope as it can magnify an object up to 1500 to 2000 times. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. असर्शन है ये, हमें बताना है सही है या नहीं. दीज बैक्टीरियाज हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, कि ए तो हमारा सही है कि हाँ दैट इज़ ट्रू कि जो सम कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हैं अपना खुद का फूड, बट जो बैक्टीरियाज हैं वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता उसमें. ओके, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली प्लांट्स में होता है. देन बैक्टीरिया हैव वाइड रेंज ऑफ डाइट्स. सम आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड अदर आर ऑटोट्रॉफ्स. Most heterotrophic bacteria are saprophobes. They absorb dead organic material like rotting flesh. Some of these parasitic bacteria kill their host, while others help host. Okay, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड. ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो खुद से अपना फूड बनाते हैं, इधर बाय फोटोसिंथेसिस
which uses sunlight, carbon dioxide, water to make food, or by chemosynthesis, which uses carbon dioxide, methane, chemicals, and ammonia, hydrogen sulfide to make food. फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. जो फोटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट अकर इन वेरियस फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज़ करेक्ट. इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है बैक्टीरिया से रिलेटेड वो करेक्ट है. देखिए, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग एंड नन ऑफ द अबव. तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है. बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं. सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स. They are unicellular organisms consist of prokaryotic cell. Their cell structure is simpler than that of other organisms, and as there is no nucleus or membrane found organelles. Okay, तो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और जो उनका सेल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है. उसमें कोई भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते. बैक्टीरिया आर यूनिवर्सल एंड कैन बी फाउंड एवरीवेयर. There are some harmful bacteria that can cause illness and disease. There are other bacteria that are essential for us to survive. Bacteria in the digestive system also supply needed vitamins like biotin, vitamin K, and are our primary source for some of these nutrients. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फिश. इसमें से कौन सा जो है वो फिश है. देखिए, सी कुकुम्बर, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन. तो जो सी हॉर्स है दैट इज़ अ फिश. स्टार फिश और सी स्टार्स आर स्टार शेप्ड echinoderms belonging to the class Asteroidea. Jellyfish and hagfish are also not true fishes. तो जेलीफिश और हैगफिश भी ट्रू फिशेस नहीं होती. ठीक है, स्टारफिश भी नहीं होती. सी हॉर्स जो होता है इज़ द नेम गिवन टू 45 स्पीशीज ऑफ स्मॉल मरीन फिश इन द जीनस हिप्पोकैम्पस विच इज़ अ बोनी फिश. ठीक है, तो सी हॉर्स इज़ अ फिश. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द टूथेड वेल्स. टूथेड वेल्स का लार्जेस्ट कौन सा होगा. इसमें है आंसर स्पर्म वेल. ओके, देखिए क्या लिखा है. द स्पर्म वेल is the largest of toothed whales with males growing up to 20 meters in length. The mass of sperm whales ranging between 35 to 45 tons. Females only weigh about 1/3 of the males. Okay, तो सबसे जो हमारा लार्जेस्ट टूथेड वेल होगा वो कौन सा है, स्पर्म वेल. Amongst the following flying organisms, which one does not belong to the group aves? इनमें से जो भी फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एव्स की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता. तो जो बैट्स हैं वो हमारा मैमल है ऑफ द ऑर्डर किरोप्टेरा, whose forelimbs form webbed wings, making them the only mammal naturally capable of true and sustained flight. Bat does not belong to the group एव्स. बर्ड्स की कैटेगरी में बैट नहीं आता, जबकि क्रो, ईगल एंड पैरट ये सब एव्स की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग्स. इनमें से कौन सा जो मैमल है वो ले करता है एग्स. एकिडिनास sometimes known as spiny anteaters belong to the family Tachyglossidae in the monotreme order of egg-laying mammals. The four extant species, together with the platypus, are the only surviving members of that order and are the only living mammals that lay eggs. Their diet consists of ants and termites, but they are not closely related to the true anteaters of America. They live in Australia and New Guinea. Okay. नेक्स्ट आ जाइए. स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप. जो स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप है वो कौन सा है, गिबॉन. गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड
orangutan are the great apes in recognition of their comparatively large size and human-like feature. The gibbons are called lesser apes. They are smallest, ये सबसे छोटे हैं, cleanest and gentlest man like an ape. नीलगाय बिलोंग टू द फैमिली, कौन सी फैमिली को नीलगाय बिलोंग करती है? डियर. नीलगाय इज द लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप डियर लाइक स्पीशीज. एंटीलोप आर क्रिएचर्स हैविंग स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्न. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्न्स होते हैं एंटीलोप के. ठीक है, जो डियर लाइक होते हैं वो. दे आर मोर देन 90 स्पीशीज़ ऑफ एंटीलोप. 90 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं एंटीलोप की. देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हूव्स आर नॉट फाउंड. अब हूव्स जो होते हैं ना वो किस में फाउंड नहीं होते? जैकॉल में हूव्स फाउंड नहीं होते. ठीक है, जैकॉल इज द स्पीशीज ऑफ कैनिडे. द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन जैकॉल इज कैनिस ऑरियस. द फीट ऑफ जैकॉल्स आर पैडेड विद नेल्स. ओके, तो कौन सा एनिमल है जिसमें हूव्स नहीं होते? जैकॉल. नेक्स्ट इज ऑक्टोपस. ऑक्टोपस क्या है? एक मॉलस्क है. ये what is it? The octopus is a cephalopod mollusk of the order Octopoda, also known as devilfish. इसको हम devilfish भी बोलते हैं. It has 2 eyes and 4 pairs of arms like other cephalopods. It is bilaterally symmetric. Then the largest invertebrate is, जो सबसे बड़ा invertebrate है वो क्या है? Squid. Invertebrates are the animals that do not have a backbone, जिसमें backbone नहीं होती. Okay, the colossal squid is the largest invertebrate. Its maximum size is 12 to 14 meter. Which one of the following is not an insect? इनमें से कौन सा जो है वो insect नहीं है? Spider. Spiders belong to a group of animals called arachnids. Arachnids are creatures with 2 body segments, 8 legs and no wings or antenna. ओके, तो अराक्निड्स जो होते हैं वो क्या है? क्रिएचर्स हैं विद 2 बॉडी सेगमेंट्स, 8 लेग्स हैं उनके और विंग्स नहीं है और कोई एंटीना भी नहीं है. ऑल स्पाइडर्स आर प्रीडेटर्स एंड मैनी ईट ईच अदर. रेस्ट 3 ऑप्शंस आर इंसेक्ट्स. दे हैव 6 legs while spider has 8 legs. Thus spider is not an insect. तो बेड बग, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो ये क्या है? इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ वाइट ब्लड. वाइट ब्लड किस में होता है? कॉकरोच. कॉकरोचेस हैव वाइट और कलरलेस ब्लड बिकॉज दे लैक हीमोग्लोबिन, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता उनके ब्लड में, इसलिए वो वाइट कलर का उनका ब्लड होता है. Cockroaches do not use hemoglobin to carry oxygen. In fact, their bloodstream is not used to carry oxygen either. They use a system of tubes called trachea to bring oxygen and remove carbon dioxide from their tissues. क्या यूज़ करते हैं वो? ट्रैकिया यूज़ करते हैं. ओके, देन द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइडर्स इज कॉल्ड, जो स्पाइडर्स यूज़ करते हैं सिल्क उन्हें क्या, उसे क्या बोलते हैं? गॉसमर सिल्क. द स्पाइडर सिल्क इज प्रोटीन फाइबर स्पन बाय spiders. It is also known as gossamer silk. Spider silk is extremely strong material. It is one of the most miraculous natural substances on earth. Most building materials are either strong or elastic, but spider silk is both. दोनों ही elastic भी है और strong भी है. It has often been described as stronger than steel. देखिए कितना ज़्यादा strong होगा ये, steel से भी ज़्यादा strong है gossamer silk. The next question है which of the following is not obtained from insects. इंसेक्ट से क्या चीज़ obtain नहीं होती है? सिल्क हमारा होता है, हनी होती है, देन लैक, पर जो पर्ल है वो नहीं होता. ठीक है, तो सिल्क, लैक, हनी आर obtained from insects while pearls are produced within the soft tissue of a living shelled mollusk or other animal such as fossil conglomerates. The most valuable pearl occurs spontaneously in the wild. ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्ल होती है वो वाइल्ड में होती है. नेचुरल पर्ल्स विच आर रेयर, जो कि बहुत ही रेयर आपको मिलेंगी. वाइल्ड कल्चर्ड और फार्म्ड पर्ल्स जो होती है ना, जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, वो कहाँ से मिलती है? ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम बायोवॉल्व मॉलस्क सच एज पर्ल ऑयस्टर्स and freshwater mussels. Consider the following statement about mosquito. Only males suck blood. Only females suck blood. Females suck plant juices.
मेल हैव बिगर विंग्स दैन फीमेल्स, फीमेल्स हैव बिगर विंग्स दैन मेल्स। तो इसमें क्या आंसर होगा? ओनली फीमेल सक ब्लड, ये हमें पता है कि फीमेल ही ब्लड सक करती हैं। एंड females have bigger wings than males. Okay. Only female mosquitoes suck the blood of warm-blooded vertebrates, birds, and mammals and live on them as an ectoparasite. The male mosquito do not suck blood. They survive by feeding on flowers and fruit juices. Occasionally, females may also suck juices. Generally, female mosquitoes are larger than male mosquitoes. Okay. Next, डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, जो डेजर्ट में रहते हैं एनिमल्स उन्हें क्या बोला जाता है? ज़ेरिकोल्स। ज़ेरिकोल्स आर एनिमल्स अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स विद लिटिल वाटर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ही कम पानी में और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर? दैट इज़ योर kangaroo rat. Okay, among the given animals, kangaroo rat can live for longest duration without drinking water. The kangaroo rat is a rodent native to the desert area of North America. The kangaroo rat adapted to live in the desert climate because it produces the most concentrated urine in all mammals. Their kidneys concentrate the urine so much that it becomes almost solid. Which animal excretes solid urine? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो उनका कैंगरू रैट में जो अडॉप्ट करते हैं डेजर्ट क्लाइमेट में, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन आ जाता है, तो मतलब वो एकदम सॉलिड की तरह हो जाता है कैंगरू रैट में, ठीक है ना। नेक्स्ट, पॉइजनस फैंग्स ऑफ अ स्किन आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो पॉइजनस फैंग्स होते हैं स्नेक के, वो मॉडिफाइड फॉर्म है किस चीज़ के? मैक्सिलरी टीथ, मैक्सिलरी टीथ के, ठीक है। पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सिलरी टीथ. They are 1 to 3 pairs, usually one pair of long, curved, sharp, and pointed maxillary teeth attached to the poison glands of the upper jaw of a snake. ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि इस स्नेक में कौन सा टीथ होता है? मैक्सिलरी टीथ, जो कि पॉइजनस होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? ईस्ट फर्मेंटेशन, ठीक है। कैसीन मिल्क प्रोटीन, ये भी ठीक है। एलोवेरा एंजियोस्पर्म, देन नैप्थनीज इज़ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, ये रॉन्ग हो जाएगा। जो नैप्थनीज होता है, जिसे हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं अपना खुद का फूड बाय फोटोसिंथेसिस, हैंस दे आर ऑटोट्रॉप्स. यूजुअली दे ग्रो ऑन सॉइल deficient in nitrogenous compounds and fulfill their requirement nitrogen by digesting insects. ठीक है ना, आपने देखा होगा वो पिक्चर प्लांट्स होते हैं ना, जो हमने एनसीईआरटी की बुक्स में साइंस में पढ़ा है कि वो अपना माउथ खोल के और प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ठीक है। तो क्या है ये? ऑटोट्रॉप्स. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? कसकटा, स्टेम पैरासाइट, चंदन रूट पैरासाइट, ऑर्चिड्स एपीफाइट, एंड नेपेंथीज हाइड्रोफाइट. अभी हमने पढ़ा कि नेपेंथीज दे आर नॉट हाइड्रोफाइट्स, वो ट्रॉपिकल पिचर प्लांट होते हैं और जीनस ऑफ कार्निवोरस प्लांट, ठीक है ना, कार्निवोरस प्लांट है वो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? अब इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है? नेपेंथीज. Nepenthes are insectivorous pitcher plant. Nepenthes species are perennial herbaceous plant and frequently grow in very acidic soil. Though some are epiphytes, all the species are carnivorous plants that capture insects and other prey by modified pitcher-shaped leaves that function as passive pitfall traps. Okay, then next, Nepenthes कसियाना, a rare and endangered plant is found in, कहाँ पे मिलता है ये हमें? ये मिलता है हमारा मेघालय में. Nepenthes कसियाना is India's only pitcher plant and is named after the Khasi Hills, okay, of Meghalaya. They are mostly found in Garo Khasi Jayanta Hills of Meghalaya. तो आप नाम से भी देखो, तो Nepenthes कसियाना कहाँ पर है? मेघालय. के बाद आ जाइए आप. द टाइप ऑफ फ्रूट इन विच लीची कैन बी प्लेस्ड.
लीची को हम कौन से टाइप ऑफ फ्रूट में रख सकते हैं? ड्रूप में रख सकते हैं। लीची इज़ अ जूसी फ्रूट बिलोंगिंग टू द सोप बेरी फैमिली, ठीक है। द फ्रूट ग्रोज ऑन अ एवरग्रीन ट्री, एक एवरग्रीन ट्री होता है जिसमें फ्रूट जो है वो ग्रो करता है विद पिनाटे लीव्स। इट इज़ अ ड्रूप लाइक अ प्लम, अ चेरी एंड अ मैंगो, externally covered with pink, red, rough textured rind, easily removable. तो ये जो आएगा इसका आंसर ड्रूप। टाइप ऑफ फ्रूट इन विच लीची कैन बी प्लेस, दैट इज ड्रूप। टर्मरिक इज obtained फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? टर्मरिक कहाँ से obtain करती है? स्टेम से। ओके, टर्मरिक इज obtained फ्रॉम द modified stem rhizome of the plant. It is a member of the curcuma botanical group, which is a part of ginger family of herbs. The Gingiberacea is its botanical name क्या है इसका? Curcuma longa. All curcumas are perennial plants native to southern Asia. They grow in warm humid climates. जो climate है वहाँ का warm humid type का है. Thrive only in temperatures above 60 Fahrenheit, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, देन इंडिया कहाँ कहाँ पे मिलता है? इंडिया में श्रीलंका, फिजी एंड क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया हैव ऑल हैव द क्लाइमेट विच इज़ कंड्यूसिव टू ग्रो टर्मरिक, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपका कि टर्मरिक कहाँ से, कौन से पार्ट से ऑब्टेन होता है प्लांट के, दैट इज़ स्टेम। और कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये मिलता है? इंडिया, श्रीलंका, फिजी, क्वींसलैंड। ओके, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, टेम्परेचर 29.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, टर्मरिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज राइजोम। ओके, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, ये भी राइजोम से रिलेटेड है, द मॉडिफाइड स्टेम राइजोम ऑफ द प्लांट। ओके, सो इट इज़ अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल इज़ अ मॉडिफाइड रूट? इसमें कौन सा जो अंडरग्राउंड प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल है वो मॉडिफाइड रूट है? वे स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज़ अ डाइकोटाइलेडोनस प्लांट। देखो, इतना टिपिकल ये सब नहीं पूछा जाता है एक्चुअली। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, जो बहुत ही साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम्स हैं, वो नहीं पूछे जाते। ओके, देन स्वीट पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड रूट। ये पूछा जाता है कि स्वीट पोटैटो जो है एक मॉडिफाइड रूट है, कल्टिवेटेड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। ओके, तो अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल इज़ अ मॉडिफाइड रूट, दैट इज स्वीट पोटैटो। स्टोरेज ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ नॉट अ स्टेम? जो स्टोरेज ऑर्गन है किसी भी और इनमें से कौन से प्लांट का वो स्टेम नहीं है? ठीक है, स्वीट पोटैटो अभी हमने देखा था। स्वीट पोटैटो क्या है हमारा? मॉडिफाइड रूट है, ठीक है, स्टेम नहीं है। देन शुगर, पोटैटो एंड जिंजर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम, देयर स्टोरेज ऑर्गन इज स्टेम, वाइल स्टोरेज ऑर्गन ऑफ स्वीट पोटैटो इज रूट, इट इज़ डेवलप्ड बाय रेडिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम? इनमें से क्या चीज़ जो है वो स्टेम है? जिंजर हमारा स्टेम है क्योंकि स्वीट पोटैटो तो अभी हमने पढ़ा रूट। ओके, टर्निप और कैरेट ये भी क्या हो जाएंगे हमारे? ये भी मॉडिफाइड रूट्स ही हैं। तो इसमें देखें, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो आर मॉडिफाइड रूट्स वाइल जिंजर इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। In which of the following pairs of plants and their edible parts which pair is not correctly matched? इसमें क्या पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? जिंजर राइजोम, ठीक है, अनियन फ्लैशी लीव्स, एकदम ठीक है, पोटैटो जो है वो रूट है, जबकि अभी हमने पढ़ा कि पोटैटो क्या है? स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। और कोकोनट एंडोस्पर्म। द एडिबल पार्ट ऑफ द पोटैटो इज ट्यूबर, मॉडिफाइड स्टेम, नॉट रूट। Okay, then which part of potato is edible? Stem. Mycorrhiza is a symbiotic association between fungi and plants. Mycorrhiza जो है वो symbiotic association है किसके बीच में? Fungi और plants के बीच में। Fungi have several symbiotic mutualistic relationships with other organisms. In mutualism, both organisms benefited from the relationship. Two common mutualistic relationships involving fungi are mycorrhiza and lichen. Mycorrhiza are symbiotic relationships that form between fungi and vascular plants. The fungi colonize the roots stem system of a plant
of a host plant, providing increased water and nutrient absorption capabilities, while the plant provides a fungus with carbohydrates formed from photosynthesis. ठीक है, तो माइकॉर्जिया एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड प्लांट. क्लोव क्या है? क्लोव इज अ क्लोज्ड बड. क्लोव आर द aromatic closed dried floral buds which is used in Ayurvedic medicines, making food and as an anodyne for dental emergencies. The botanical name of clove tree is Syzygium aromaticum, which belongs to Myrtaceae family. Cloves are native of Indonesia and used as a spice in cuisines all over the world. The clove tree grows at a height ranging from generally 8 to 12 meters, having large oval leaves. ठीक है, तो क्लोव क्या है हमारा? क्लोव्स बर्ड्स. विच वन स्पाइस इज अ फ्लावर बड. फ्लावर बड क्या है हमारा? क्लोव. क्लोव्स आर ड्राइड फ्लावर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. जिंजर, राइजोम, ये ठीक है. देन सैफरन, सीड. सैफरन क्या है? सीड. सीड नहीं होता सैफरन. सैफरन एक स्पाइस है डेराइव फ्रॉम द फ्लावर ऑफ क्रोकस सैटिवस. ठीक है, तो जो हमारा सैफरन है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द स्टाइल्स एंड स्टिग्मास ऑफ द फ्लावर ऑफ क्रोकस सैटिवस. ओपियम, ओपियम कैप्सूल, जूट, स्टेम. सेफ्रन इज ड्राइड फ्लावर ऑफ सीड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सेफ्रन क्या है? ड्राई फ्लावर है और ड्राइड मिक्सचर है ऑफ सीड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर. द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज यूज ड्यू टू व्हाट. बताओ, जो गार्लिक का जो एक स्मेल आती है ना गार्लिक में से, वो किसकी वजह से आती है? दैट इज़ ड्यू टू सल्फर कंपाउंड. गार्लिक इज मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स. एलीमिथाइल सल्फाइड, ये ध्यान रखना है. एलीमिथाइल सल्फाइड ये पूछा जा सकता है. सल्फ्यूरिक कंटेंट एलीमिथाइल सल्फाइड दैट रेंडर द पंजेंट स्मेल टू इट. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ डायफोरेटिक, diuretic, expectorant, and for treating blood pressures and heart disease. Peeling of onions causes tears as onions release. क्या रिलीज करता है? सल्फेनिक एसिड. Sulfanic acid found in onion irritates lacrimal glands and produces tears in eyes. Then pungency in chilies is due to the presence of. पंजेंसीज जो होती हैं चिली में, वो किसकी वजह से होती हैं? जो एक चिली मतलब एक हम कहते हैं ना कि बहुत मिर्ची लग रही है, वो किस वजह से? कैप्सिसिन. Chilies are valued principally for their high pungency and color. Pungency is chilies is due to the active constituent capsaicin, an alkaloid which is extracted from chilies and is also used in the medicine. The molecular formula of capsaicin is C18H27NO3. तो ये ध्यान रखना है, कैप्साइसिन का फॉर्मूला क्या होता है? C18H27NO3. C18H27NO3 क्या होता है? चिलीज़ का कैप्साइसिन, और ये इसका फॉर्मूला है C18H27NO3. द मलबरी फ्रूट इज़. मलबरी फ्रूट क्या है? मलबरी फ्रूट जो है हमारा सोरोसिस है. द मलबरी फ्रूट इज़ ऑल्सो नोन एज द सोरोसिस. Sorosis is a multiple fleshy fruit that is derived from the ovaries of multiple flowers. The seeds are achenes on the outside of a fleshy fruit. Pineapple and ficus are the examples of Sorosis fruit. Pineapple और ficus जो है ये एग्जाम्पल है Sorosis fruit के. ठीक है, तो मलबरी फ्रूट जो है वो हमारा सोरोसिस है, और पाइनएप्पल और फिकस भी उसी का एग्जाम्पल है. और ये सोरोसिस क्या होता है? मल्टी फ्लैशी फ्रूट जो कि डराइव किया जाता है ओवरीज से ऑफ मल्टीपल फ्लावर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम. जो कि प्लांट स्टेम का पार्ट नहीं है. दैट इज़ योर कॉटन. फाइबर्स ऑफ सन, हेम्प एंड जूट आर obtained फ्रॉम स्टेम्स, वाइल कॉटन इज obtained फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट. जो कॉटन है वो कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से, कॉल्ड कॉटन बॉल्स. Cotton fibers are classified into two types, namely lint and fuzz respectively. Lint fiber is more important for the commercial purpose than fuzz fiber.
Leg hemoglobin is found in legume root nodules. लेग हीमोग्लोबिन जो है वो फाउंड किया जाता है कहाँ पर, लेग्यूम रूट नोड्यूल्स में. लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज अल्फा एंड सोयाबीन. It is crucial for supplying sufficient oxygen to root nodule bacteria for nitrogen fixation to occur. Which among the following is a man-made cereal? इनमें से कौन सा जो है वो man-made cereal है? ट्रिटिकले जो है दैट इज ट्रिटिकेल जो है दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट man-made cereal crop. It has been obtained by crossing wheat with rye. ठीक है, तो ट्रिटिकम को हमने क्रॉस किया है विद सीकेल in laboratories during the late 19th century in Scotland and Germany. Though the triticale is a cross between wheat and rye, it is a self-pollinating similar to wheat and not cross-pollinating like rye. The root systems of desert plants are longer. That is true, सही बात है ये. High temperature of soil encourages the growth of roots. ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो रूट है ना डेजर्ट्स की वो इसलिए लॉन्ग होती हैं कि इन द सर्च ऑफ वाटर. ठीक है, नॉट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल. देखते थे डेजर्ट प्लांट्स हैव कैपेबिलिटी टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इवन इन अ ड्राई एटमॉस्फेयर. द रूट सिस्टम ऑफ दिस प्लांट्स बिकम लॉन्गर इन सर्च ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड देयर स्टेम्स आर स्मॉलर अडेप्टेड एंड अंडरग्राउंड समटाइम्स. Plant varieties that have adapted by developing very long roots are collectively known as phreatophytes. Desert plants have longer root system because क्यों होता है desert plants longer? Because roots grow in search of water. Now next पे आ जाइए. Desert plants are generally succulent. जो succulent plants होते हैं ना that is desert plant. The succulent is a plant that stores water for time when water is not available. जैसे जो हमारा कैक्टस वगैरह होते हैं, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में आते हो. तो सैकुलेंट प्लांट्स आर जनरली फाउंड इन एरिड एनवायरनमेंट सच एज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच प्लांट्स नीड टू ग्रो इज absorbed by the following, that is root hairs. Maximum amount of water is absorbed by root hairs. Okay, they are the outermost layer of zone of cell maturation. सेल मैचुरेशन का आउटर मोस्ट लेयर होता है. देन अ हाइड्रोफाइट क्या होता है? हाइड्रोफाइट इज़ एन एक्वेटिक प्लांट. हाइड्रोफाइट क्या है? एक्वेटिक प्लांट है. हाइड्रोफाइट्स और एक्वेटिक प्लांट्स आर प्लांट्स दैट हैव अडेप्टेड टू लिव इन एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सलाइन सॉइल्स और वाटर आर कॉल्ड हेलोफाइट्स. सॉल्ट लविंग प्लांट्स भी बोलते हैं इनको, हेलोफाइट्स को. दे ग्रो इन सलाइन, सेमी डेजर्ट, मैंग्रोव, स्वैम्स, मार्शेस एंड स्लोज एंड शी शोर्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड. जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स. प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर स्पेसिफिकली कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स. द टर्म टेरेस्ट्रियल रेफर्स टू लैंड. दीज ऑर्गेनिजम्स हैव अडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन एनवायरनमेंट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. इनमें से क्या चीज़ मैच नहीं होती है? ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर है, हिट्रोट्रॉफ कंज्यूमर, सेप्रोट्रॉफ डिकम्पोजर. हर्बीवोर क्या है? हर्बीवोर हमारा क्या होता है? ये प्राइमरी कंज्यूमर है ना. हर्बीवोर क्या होता है? देखिए, ऑटोट्रॉफ are the producer in a food chain such as plant on land, algae in water. In contrast, heterotrophs such as consumer of autotrophs. Saprotroph क्या होता है? A term used for organism which obtain nutrients from dead organic matter. This term commonly applies to fungi. A herbivore क्या होता है? Is an animal anatomically and physiologically adapted to eating plant material. For example, foliage, for the main component of its diet. More generally, herbivore feed on autotroph and are primary consumer. Okay, तो herbivore क्या हो जाएंगे? Primary consumer. Then fishes survive under the frozen lake. फिशेस जो है हमारी वो सर्वाइव करती हैं फ्रोज़न लेक में. क्यों? बिकॉज वाटर डज नॉट फ्रीज नियर बॉटम. ठीक है, इसलिए क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ना वाटर का, जब फ्रोज़न लेक होती है तो आइस के नीचे जो वाटर होता है वो थोड़ा वार्म होता है. लेक एंड रिवर्स
freeze when the outer temperature decreases below freezing point in winter, but only the upper layer freezes. In this condition, water remains in liquid form below the upper layer, so fishes and aquatic creatures can survive even in frozen lake. रेडनेस इज इन एप्पल इज़ ड्यू टू, रेडनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है? एंथोसायनिन. एंथोसायनिन. रेड एप्पल्स गेट देयर कलर फ्रॉम एंथोसायनिन पिगमेंट. वॉट अकाउंट फॉर द रेड कलर ऑफ टमाटो? लाइकोपीन. लाइकोपीन क्या है? जैसे कि जो कलर है टमाटो का वो रेड रहता है. येलो कलर ऑफ पपाया इज़ ड्यू टू, येलो कलर किसकी वजह से? कैरिकाजेंथिन. कैरिकाजेंथिन. द बोटानिकल नेम ऑफ पपाया इज कैरिका पपाया. इट इज़ रिच इन कैरोटीन विच इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए. तो ये भी पूछा जा सकता है कि पपाया में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए. द पेपेन एंजाइम प्रेजेंटेड इन पपाया इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. तो जो पपेन एंजाइम होता है वो किसके लिए हेल्पफुल है? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए. द येलो कलर ऑफ पपाया इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरिकाजेंथिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ईस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? फंगस का. ईस्ट मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई. फंगाई इज़ द प्लूरल वर्ड फॉर फंगस. फंगाई लैक क्लोरोफिल एंड वस्कुलर बंडल. ठीक है. मशरूम यूज्ड इन फॉर मेकिंग जूसी वेजिटेबल इज़ अ फंगस. जो मशरूम यूज़ किया जाता है जूसी वेजिटेबल बनाने में दैट इज़ अ फंगस. ईस्ट मोल्ड्स एंड मशरूम्स, ये हमने पहले पढ़ा था. ईस्ट मोल्ड्स एंड मशरूम क्या है? फंगाई है. फंगाई इज़ द प्लूरल नेम ऑफ फंगस एंड फंगाई जो है लैक करता है क्लोरोफिल एंड वस्कुलर बंडल. ये भी हमें याद रखना है कि फंगाई में क्या चीज़ नहीं होती? क्लोरोफिल नहीं होता और वस्कुलर बंडल नहीं होता. मेजर कंपाउंड ऑफ कॉटन इज़, मेजर कंपाउंड क्या है कॉटन का? सेल्यूलोज. मेजर कंपाउंड ऑफ कॉटन इज सेल्यूलोज. अच्छा, इसमें देख लेते हैं हम और कौन कौन सी मतलब किस चीज़ से क्या कॉम्पोजिशन क्या है कॉटन के. सेल्यूलोज 91%, वाटर 7.8%, प्रोटोप्लाज्म 0.5, एलिफेटिक एलिमेंट्स 0.4, मिनरल सॉल्ट्स 0.2. तो ये भी आ सकता है अरेंज करने के लिए. सेल्यूलोज में कितना है मैक्सिमम? कॉटन जो है कॉटन में सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा है, फिर वाटर है. ठीक है. फिर प्रोटोप्लाज्म, एलिफेटिक एलिमेंट्स. देन नॉस्कैपाइन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी. ठीक है. नॉस्कैपाइन जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? पॉपी से. हीरोइन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हीरोइन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ओपियम पॉपी. हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम पॉपी. पापावर somniferum. Opium tallow contains approximately 12% of the analgesic alkaloid morphine, which is processed chemically to produce heroin and other synthetic opioids for medicinal use and for the illegal drug trade. तो हीरोइन जो है वो ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? ओपियम पॉपी से. देन ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, अभी हमने बताया लेटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट. लेटेक्स फ्रॉम अनराइप fruit. Opium is dried latex. The dried latex is obtained from unripe fruit by making shallow cuts. The main constituent of opium is main constituent क्या होता है opium का? morphine. Opium is a substance that is derived from the collecting and drying processes of the milky juice that comes from unripe fruit of the poppy plant. Primary component of opium is 12% morphine, which is an alkaloid that is often processed chemically to produce illegal drugs such as heroin. Okay. नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका सेल. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल. तो प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से कैसे डिफर करता है ये बताना है. देखिए, प्लांट सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल की वजह से ये डिफरेंट होता है. Outer shell in a plant cell, which is made up of cellulose in green plants, is known as cell wall, which is not found in the animal cell. Animal cell में कोई cell wall नहीं होती. Except this, green plastids are also found in plant cell. Plant cell में क्या मिलता है? green कलर का plastids, green plastids. Well, not in animal cells. Animal cells में नहीं मिलता.
ठीक है, तो क्या डिफरेंट है प्लांट और एनिमल में? एक तो हो गया आपका सेल वॉल और दूसरा हो गया प्लास्टिड्स, ग्रीन प्लास्टिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स बोथ कंटेन सेल मेम्ब्रेन, cytoplasm and nucleus. The nucleus has two major functions. It stores the cell's hereditary material or DNA. It coordinates the cell's activities within the cell. The mitochondria is a membrane-bound organelle found in most eukaryotic cells. Mitochondria range from 0.5 to 1 nanometer in diameter. These structures are sometimes described as the powerhouse of the cell, as they generate energy through respiration. During cellular respiration, the initial process takes place in cytoplasm and then in mitochondria. ओके, तो समझ में आया? एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस जो है उसके दो मेजर फंक्शन होते हैं। एक तो है आपका स्टोर करता है ये सेल हेरिडिटरी मटेरियल दैट इज़ डीएनए, और कोऑर्डिनेट करता है सेल की एक्टिविटी विद इन द सेल। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि यूरोटिक सेल्स में होती है। ठीक है, और इन्हीं को ही माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पर। और ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन जो इनिशियल प्रोसेस होता है वो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड देन इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन एंड लिपिड, दोनों ही चीज़ का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। Cell membrane, also known as plasma membrane, is a biological membrane that separates the interior of cell from the outside environment. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, वो सेपरेट करती है इंटीरियर जो है सेल का उससे आउटसाइड एनवायरनमेंट को। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 layers ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड एम्बेडेड विद प्रोटीन। तो क्या क्या चीज़ होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? प्रोटीन एंड लिपिड। Which of the following statement is not true? Chromosomes are composed of DNA and protein. ठीक है, ये ठीक है एकदम। Nucleus of a cell does not play a role in cellular reproduction. न्यूक्लियस जो है सेल का वो प्ले नहीं करता एक रोल सेलुलर रिप्रोडक्शन में। ये गलत हो जाएगा, सेलुलर रिप्रोडक्शन में वो प्ले करता है। ठीक है, देन क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, ये सही है। देन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। द न्यूक्लियस कंटेन्स द सेल्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन both mitosis and meiosis, the nucleus plays a crucial role in replicating and distributing the genetic material to the daughter cells, ensuring the accurate transfer of hereditary information. Chromosomes are composed of DNA and protein. Chromosomes contain information for inheritance. Functional segments of DNA are called genes. Okay. Then heredity में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल मैंडल्स वर्क ऑन हिज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वॉज परफॉर्म्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म पे इन्होंने वर्क किया है? गार्डन पी। हाइब्रिडाइजेशन वॉज एक्सपेरिमेंटेड ऑन गार्डन पी प्लांट फर्स्ट बाय ग्रेगर मंडल। ठीक है, ये नाम याद रखना है, किसने किया है? हाइब्रिडाइजेशन जो था गार्डन पी पर, गार्डन पी प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया है? ग्रेगर मंडेल ने। ये भी पूछा जा सकता है उल्टा क्वेश्चन, ठीक है ना। आफ्टर स्टडिंग द 7 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ पी ही रेंडर्ड 3 लॉज एज, कौन कौन से 3 लॉज थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Then next is genome. Genome mapping relates to mapping of genes. ठीक है, genome mapping क्या होता है? Mapping of genes. Gene mapping is the method used for determining the location of the genes. ठीक है, कि genes कहाँ पर located हैं and relative distances between genes on a chromosome.
The essence of all genome mapping is to place a collection of molecular markers onto their respective position on the genome. Molecular markers come in all forms. Genes can be viewed as one special type of genetic markers in the construction of genome map and mapped the same way as any other markers. Change in the base sequence within a gene is called mutation. अगर कोई भी चेंज होता है बेस सीक्वेंस में एक जीन के अंदर ही तो उसको म्यूटेशन बोल देते हैं. ठीक है. अ जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. तो हेरिडिटी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या होगी? जीन. Change in the base sequence within a gene is called mutation. Mutation is the changing of the structure of a gene resulting in a variant form that may be transmitted to the subsequent generation. जो कि generation after generation change हो सकता है. Mutation is the ultimate source of all genetic variation, providing the raw material on which evolutionary forces such as natural selection can act. Now next, the unit of heredity is in our blood is called, जो unit of heredity है हमारे blood में उसे क्या बोलते हैं? Gene. A gene is the basic physical and functional unit of heredity. Genes which consist of DNA are the genetic material and unit of heredity. In humans, genes vary in size from a few hundred DNA bases to more than 2 million bases. तो जीन क्या है? बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की. ठीक है. हो गया. Which compound present in DNA does not form amino acid? कौन सा कंपाउंड जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है वो अमीनो एसिड नहीं फॉर्म करता? दैट इज टायरोसिन. टायरोसिन जो होता है उससे अमीनो एसिड फॉर्म नहीं होता. टायरोसिन और 4 हाइड्रोक्सी फेनिलेनिन is one of the 22 amino acids that are used by cells to synthesize proteins. Its codons are UAC and UAU. It is a non-essential amino acid within a polar side group. It was first discovered in 1846 by German chemist Justus von Liebig in the protein casein from cheese. It is called tyrosyl when referred to as a functional group or side chain. ठीक है. तो ये फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था? जर्मन केमिस्ट जस्टस वॉन लीबिग. जस्टस वॉन लीबिग. ओके. द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, शुगर जो डीएनए में प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज. डीऑक्सीराइबोज. The deoxyribose is a sugar found in DNA. It is a variant of 5-carbon sugar called ribose. The DNA is an informational molecule found mainly in the nucleus of the cell. Who has proposed for the first time the double helix model of DNA? Double helix model जो है first time किसने propose किया था? Watson and Crick. James Dewey Watson was an American molecular biologist, genetist, and zoologist, best known as one of the co-discoverers of the structured double helix model of DNA in 1953 with Francis Crick. Watson, Crick, and Maurice Wilkins were awarded 1962 Nobel Prize in Physiology or Medicine for their discoveries concerning the molecular structure of nucleic acid DNA and its significance for information transfer in living material. तो कौन कौन हो गया इसमें? वॉटसन, क्रिक एंड मॉरिस विल्किंस. ठीक है ना. Then James Watson and Francis Crick are associated with the discovery of structure of DNA. How many chromosomes are there in the humans? कितने chromosomes जो हैं वो होते हैं humans में? 46 होते हैं total. In humans, each cell normally contains of 23 pairs of chromosomes, a total of 46. 22 of these pairs called autosomes, which are the same in both males and females. 23rd pair, the sex chromosomes differ between males and females. Females have 2 copies of X chromosomes while males have 1 X and 1 Y chromosome. Okay, तो total कितने हो गए? 23 pairs. Which of the following does not have sex chromosome?
किस में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, दैट इज लिजर्ड, लिजर्ड में नहीं होता। कैरियोटाइप ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ द जीनस स्केलोपोरस सपोर्ट द जनरलाइजेशन दैट देयर आर नो मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल सेक्स क्रोमोसोम्स इन लिजर्ड्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है बायो फर्टिलाइजर्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, होप आपको पसंद आई होगी ये क्लास।